इस किसान आंदोलन ने बीजेपी सरकार का असली चेहरा और चरित्र पूरे देश के सामने ला दिया। पहले कोई भी वर्ग आवाज उठाने का प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन आज हर वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है। जहां तक बात है सुनील जी की, मैंने इसमें एक बात बोली थी कि हमने देखिए, यदि कोई बाहर से हमें समर्थन देना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने तो ये कहा यदि बीजेपी वाले भी हमारे आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो हम तो उनका भी स्वागत करेंगे, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यदि कोई पार्टी बाहर से समर्थन कर रही है तो उसे ये कह देना कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, ये बात ठीक नहीं है। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पे नहीं आने देंगे, ना आज तक हमने आने दिया है, ना हम आगे आने देंगे। आज के दिन नौजवान भी ये सवाल पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन पिछले 1 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी अब 2014 में सत्ता में आए थे, उससे पहले सुपर फाइन बासमती की कीमत 4800 रुपया थी, आज वो 2400 रुपए से भी आधी हो गई है, आधे से भी कम हो गई है, कीमत आधे से कम हो रही है। लेकिन मोदी साहब आज भी कह रहे, और बीजेपी के प्रवक्ता तोते की तरह रट के आते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे भाई, सारी फसलों की कीमत आधे से कम हो गई और आप कह रहे हैं आय दोगुनी कर देंगे, ये कौन सा फार्मूला है? और अंतिम बात माथुर जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बीजेपी वालों को एक चीज समझनी होगी कि आपके कितने भी हम फैसलों की बात कर लें, जब आप पहले सत्ता में आए थे सबसे पहले आपने जो फसलों पे बोनस दिया जाता था राज्य सरकारों द्वारा, आपने पहले कैबिनेट की बैठक में वो आपने बंद कराया था। उसके बाद आपने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे किसानों की जमीन छीनने के लिए। उसके बाद आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, ये जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि आप उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, तो आपका चेहरा और चरित्र पहले दिन से किसान विरोधी रहा है, उसमें 1% कोई डाउट नहीं है। और आज पूरा देश आपके बारे में सच जानने लगा है, और आज जो एक काला दिवस मनाया जा रहा है, अब देखिए भारत के 6 लाख से भी अधिक गांवों में सभी किसान अपने घरों की छत पे उठ के, छत पे खड़े होकर काला झंडा फहरा रहे हैं। इसका एक संदेश है जो मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि आज पूरे देश की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। बंगाल में और यूपी के जिला पंचायत चुनाव में आपको सबक सिखाया है, यदि आप नहीं संभले, नहीं सुधरे, यदि हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं की, तो आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में मिशन यूपी करेंगे। और यूपी में अपनी सरकार बनाने की बात तो दूर, यूपी में आपके विधायक जीतने की बात तो दूर, यूपी में आपका ऐसा हाल करेंगे कि आपके नेता गांव में वोट मांगने के लिए नहीं घुस पाएंगे, आपका पूर्ण तौर पे सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आप तो धमकी वाला लहजा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, और आपने कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसा, ये धमकी नहीं है क्या? यदि बीजेपी वाले नेता इसे धमकी समझते हैं तो वो धमकी समझे, लेकिन किसान विरोधी नेताओं को वोट मांगने के लिए भी गांव में नहीं घुसने देंगे तो नहीं घुसने देंगे। हरियाणा में, पंजाब में बीजेपी के सभी कार्यक्रमों का विरोध होता आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी आगे भी विरोध होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया उसकी तस्वीरें हमें आ रही हैं, ये देखिए।